आ जाओ भाई, बाकी लोग आ जाओ जल्दी जल्दी। So addressing the challenges of plastic waste. So as we have discussed, plastic waste is now it become problematic, और you can see कि कई जगहों के ऊपर प्लास्टिक के पहाड़ जो है वो बन गए हैं। That is because of human usages, और प्लास्टिक की जो इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ के अंदर जैसे बढ़ती जा रही है। बट द पॉइंट इज प्लास्टिक इज मेड फ्रॉम केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल्स। पेट्रोकेमिकल्स मीन्स पेट्रोलियम प्रोडक्ट से ये बनने वाला प्रोडक्ट है, मेजरली वो यूज होते हैं। और इसके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव दो एस्पेक्ट्स हैं। और एक एस्पेक्ट ये है कि ह्यूमन नीड्स को ये बहुत सस्ते में पूरा कर देता है। अदरवाइज जो दूसरे रिसोर्सेज हमें वो यूज़ करते पड़ते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हमें यूज़ करने पड़ते हैं। जैसे अभी आजकल क्या है कि बहुत सारे सब्सटीट्यूट्स भी हालांकि अवेलेबल आते जा रहे हैं। बट पॉइंट इज प्लास्टिक का जो यूजेजेस है, एक बार प्लास्टिक इन्वायरमेंट में आ जाने के बाद लगभग 100 साल तक इन्वायरमेंट से जाता नहीं, और उससे बड़ी प्रॉब्लम जो है, जो प्लास्टिक जो पार्टिकल्स हैं उससे होने वाली प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा डेंजरस है। तो इस करके ये जो टॉपिक है मेंस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, एनवायरनमेंट इकोलॉजी के लिए, ज्योग्राफी के सेक्शन के लिए, और उसके अलावा ऐसे के सेक्शन के लिए, एथिक्स के सेक्शन के लिए ये सेक्शन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब वो कंट्री सभी चाहती हैं कि प्लास्टिक की जहाँ जहाँ प्लास्टिक से होने वाली जो बीमारियां हैं वो बढ़ी हैं, कैंसर की प्रॉब्लम्स बढ़ी हैं। एंड व्हाट वी हैव सीन के the countries of the other part of the world are focusing on just to reduce the usage of plastic, specifically Europe. But countries or continent like Africa, they are not in this condition that they can completely ban plastic. और country like India, ना तो इंडिया में भी प्रॉब्लम्स हैं। although government has banned single use plastic, but still it is available in the market. And America is also in the same position like India. America says now totally banning on single use plastic is quite difficult, but we can manage its disposal. ठीक, तो ये टॉपिक्स हैं, इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं। और उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, द कंट्रीज हु आर ऑयल एक्सपोर्टर्स, दे आर डिमांडिंग के, दे आर सेइंग के कंप्लीटली बैन मत करो आप लोग, क्योंकि बैन करने का मतलब ये है कि उनका पेट्रोल की जो कंजम्पशन है वो कंपैरेटिवली कम हो जाएगी, एंड दे वांट टू सेल द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ऑन रेगुलर बेसिस। तो वो कह रहे हैं कि नहीं, रेगुलेट कर लो, इसको मैनेज कर लो और इसको बैन मत करो। पर बैन करना इज द सोल्यूशन, बट है कि नहीं है, और आधा तीतर आधा बटेर है। हमारे यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें बैन की हैं, बट प्लास्टिक बॉटल्स में आज भी अवेलेबल है, और चिप्स के पैकेट, बिस्किट पैकेट, ये सब प्लास्टिक से बने हैं। और मेजरली पैकिंग जो है प्लास्टिक प्रोडक्ट्स में है। इसके सब्सटीट्यूट्स क्या होंगे, फिर पेपर आएगा, फिर वो एनवायरनमेंट के लिए डेंजरस है। तो सब्सटीट्यूट भी आ जाने चाहिए इसके। उसके बाद इसका जो एक यूजेजेस है, रिसेंटली व्हाट वी हैव सीन, जो लोग अमृतसर जो है हरमंदिर साहब अगर जाके आए हैं, तो वहाँ पर जो जिस बैग में प्रसाद मिलता है वो बायोडिग्रेडेबल है। और तो यह बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक अल्टरनेट तो है, बट वो क्वाइट एक्सपेंसिव है। And so, in anticipation of an international summit of plastic pollution in Toronto, Canada, India is advocating for regulating rather than complete ban on single-use plastic. अब इंडिया कनाडा ये कह रहे हैं कि इसको कंप्लीट बैन करने से बेटर है कि आप इसको रेगुलेट कर लो। और रेगुलेट करने में आप समझ सकते हैं कि इंडिया में रेगुलेशन का मतलब क्या है। रेगुलेशन का मतलब है कि कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो रेगुलेट इंडिया में कोई चीज़ रेगुलेट नहीं होती, या तो बैन हो सकता है। फर्स्ट सोल्यूशन इसका यही है, या तो कम्प्लीटली बैन कर दें इसको, और या फिर इसके जो दूसरे सब्सटीट्यूट्स हैं वो इंडिया में वायबल नहीं है। और अगर है भी तो इसको मैनेजमेंट का एक इशू है। तो अब पता नहीं वो ठीक से उसको डिग्रेड करने का, जो उसको जो डिस्पोज करने का कुछ सही से अरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा, ये तो पता नहीं। हाँ, so in anticipation of International Summit of Plastic Summit Toronto, India, and advocating regulating rather than the complete ban on single-use plastic, the stance emerged from the report by the Center of Science and Environment and showcases different countries' positions on single-use plastic. Content क्या कहता है? India's आज के टाइम हम क्या-क्या डिस्कस करेंगे? India's approach to regulate single-use plastic under the Plastic Waste Management Amendment Act Rule 2021, global initiative to initiative to combat plastic pollution. Goals of Toronto goals of Toronto meeting, key findings from the CSE analysis, और उसके बाद CSE मतलब Center for Science and Environment, CSE analysis, India's approach for regulating single-use plastic.
2022, India implemented the Plastic Waste Management Act Amendment Rule 2021 prohibiting 19 types of single-use plastic. These are plastic cups, spoon, earbud and decorative foam. But these are all available. हर जगह available हैं. Wrapping film used for sweet boxes and cigarette packages. उसके बाद plastic cutlery. और इन सब के ऊपर हालांकि बैन है, बट दीज आर ऑल अवेलेबल. और अगर अवेलेबल है तो गवर्नमेंट, क्या हम लोग प्रोडक्ट बैन करना इज अ सोल्यूशन? तो इन प्रोडक्ट को बनाने वाली मशीनरी की मैन्युफैक्चरिंग बैन होनी चाहिए. तो मशीनरी की डिमांड तो एज इट इज बनी हुई है, तो इट मींस हिडन वे में चल रहा है, तो इट मींस इट इज अ वे टू डेवलप अ सेकंड टाइप ऑफ इकोनॉमी. तो इंस्पेक्टर वो जो सभी लोग खाने पीने के लिए वो उनके लिए अरेंजमेंट हो गया. तो जो छोटा ट्रेडर है उसको तंग करेंगे. अब पेप्सी को कैसे करेंगे, बिस्लरी को कैसे बैन करेंगे, और जो कोक है, पेप्सी है, ये सब जो है ये पेट बॉटल्स में तो देते हैं. व्हाट इज दैट? सिंगल यूज प्लास्टिक है ना. बट वो अलाउड है, ये अलाउड नहीं है. तो वो जिसको हमने डिस्कस किया, आधा तीतर आधा बटे. तो ऐसी हाफ हार्टेड सी पॉलिसीज बनाने का मतलब ही है कि आप जो छोटा ट्रेडर है आप उसको परेशान करोगे और उनके यहाँ रेड मारोगे, और इससे करप्शन ही डेवलप होगा, उससे कुछ होगा नहीं. या तो कंप्लीटली बैन कर दो कि प्लास्टिक इंडिया में कंप्लीटली बैन हो जाएगा. बट इन 2-3 चीजों को बैन करने से क्या होने वाला है? बट और उसके बाद बड़ी पॉइंट ये है कि ये सब ऑल अवेलेबल हैं. प्लास्टिक कप्स अवेलेबल हैं, स्पून अवेलेबल हैं, ईयरबड अवेलेबल है प्लास्टिक की, एंड डेकोरेटिव फॉर्म वो भी अवेलेबल है, प्लास्टिक कटलरी अवेलेबल है. However, the rule excludes certain plastic products such as bottles under 200 ml and multi-layered packaging, for example, milk cartons. तो exclude, तो इसके अंदर ही आपने एक्सक्लूड कर दिया, बॉटल कर दी 200 ml से नीचे वाली या 200 ml वाली बॉटल है. उसके बाद मिल्क कार्टन जो आते हैं आपने उसको एज इट इज रखा हुआ है. The decision to ban specific type of plastic was based on the report of committee on the Department of Chemical and Petrochemicals. तो इसको लेके जो कमेटी बनी, कमेटी टू फॉर्म डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल, जिसको हमने डिस्कस किया, केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल से ही ये प्रोडक्ट बनते हैं. एंड विच इवेल्युएट प्लास्टिक प्रोडक्ट्स ऑन द एनवायरमेंट इम्पैक्ट यूटिलिटी. बैन currently addresses only about 11% of India's single-use plastic. तो उसका कोई मतलब नहीं रह गया. 11% को बैन कर रहे हैं, 89% अभी भी अवेलेबल है. Despite the ban, enforcement is inconsistent nationwide and many businesses continue to sell their products. Global initiative to combat plastic pollution क्या है? According to the United Nations, 99% of plastics are made from non-renewable source like crude oil and natural gas, जिसको हम लोग डिस्कस करते हैं. crude oil, natural gas से बनते हैं. Over the past 20 years, plastic production has doubled, accounting to about 3.4% total global greenhouse gas emission. Accounting for about 3.4%. Plastic manufacturing में ही ये ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन हो रहा है. 3.4% गैसेस जो हैं वही प्लास्टिक प्रोडक्ट से, सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट से बन रही हैं, विच आर मैन्युफैक्चर्ड नाउ इन इंडिया, एंड दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम. So global initiative to combat plastic pollution क्या है? According to the United Nations, 99% of plastics are made from non-renewable sources like crude oil and natural gas. Over last 20 years, plastic production has doubled. उसके बाद 2021, United Nations Environment Assembly (UNEA) adopted the resolution to end plastic pollution. An intergovernmental negotiating committee was established to create legally binding global treaty to regulate plastic production and use. However, after the 3 rounds of discussion and with the 4th round upcoming in Canada, the world remains far from consensus on managing the plastic waste problem. तो प्लास्टिक वेस्ट जो है प्लास्टिक से ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है. इसकी मैनेजमेंट कैसे होगी, और मैनेजमेंट कैसी होगी? गरीब आदमी इसको कैसे मैनेज करेगा? आग लगाएगा, प्लास्टिक जला देगा, उसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और बाकी जो है डेंजरस गैसेस जो है वो हवा में आके मिलेंगी और एनवायरनमेंट को और ज्यादा पोल्यूट करेंगी. तो दिक्कत यही है कि इसकी मैनेजमेंट नहीं है और इनसे बनने वाले प्रोडक्ट भी, उसकी भी लिमिटेशंस हैं. Goals of Toronto meeting. The Toronto meeting is set to cover around 17 topics, including the problematic and avoidable plastic products like single-use plastic, which can be harmful to both environment and human health. Other topics include production of polymers, waste management, trade, and the use of alternative plastic. अब टोरंटो मीटिंग जो है उसके अंदर 17 टॉपिक जो है कवर हुए हैं और ये 2022 से इसको लेके 21 से इंडिया में बैन शुरू हुआ. उसके बाद यूनाइटेड नेशन असेंबली के अंदर, यूएनईए के अंदर ये प्रपोजल्स पास हुए थे. नेगोशिएटिंग कंट्रीज एम टू इंप्लीमेंट ग्लोबल एंड नेशनल मेजर्स सच एज फेजिंग आउट दीज प्रोडक्ट्स फ्रॉम द मार्केट. अब कौन से प्रोडक्ट मार्केट से फेज आउट करेंगे, है ना, वो लिमिटेशंस हैं. उसके बाद रिड्यूसिंग द प्रोडक्शन थ्रू अल्टरनेटिव मेथड टू नॉन प्लास्टिक सब्स्टिट्यूट्स और रीडिजाइनिंग प्रॉब्लमेटिक प्रोडक्ट्स टू अलाइन विद द सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्राइटेरिया. ना एक पॉइंट है
एक एस्पेक्ट ये है कि सरकार ने 11% प्रोडक्ट्स को बैन किया है, अभी 89% रिमेनिंग है। और कुछ लोग कह सकते हैं, ये हम लोग भी डिस्कस कर रहे थे यहाँ पर, सरकार की इस हाफ हार्टेड पॉलिसी का कोई लॉजिक नहीं है। बट एज वी नो दैट कि बैन जो है या इस तरह की रिस्ट्रिक्शन जो है वो ग्रेजुअली डेवलप होती हैं। आज 11% है, कल को 22% होगा, फिर 33% होगा, ग्रेजुअली करते 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 उसको कम करते चलेगा। बट द प्रॉब्लम इज विद those small scale manufacturers, small scale industries who just have set up the factory to make these type of products, plastic स्पून्स बनाना शुरू किया, तो खैर वो भी सब चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, गवर्नमेंट उसके अल्टरनेटिव्स ले आएगी ना। और पर पॉइंट इज प्लास्टिक कंपैरेटिवली चीपर है ना, वो लकड़ी के जो चम्मच आ रहे हैं कंपैरेटिवली महंगे हैं थोड़े से। और इसके अलावा और कई सारी चीज़ें हैं अल्टरनेटिव्स, तो ऑब्वियसली ग्रेजुअली डेवलप करने ही पड़ेंगे, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ऐसे ही हम लोग पेट्रोल को डिस्कस करते थे, करते करते हम लोग है ना नॉर्म्स ले आए, उसको लेके यूरो नॉर्म्स ले आए, फिर भारत नॉर्म्स ले आए, धीरे धीरे वो भी प्रोडक्शन कम हुई ना। तो जो हमारे व्हीकल्स होते थे उसकी जगह पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गए, सोलर पैनल आ गए, तो अल्टीमेटली इसके भी सब्स्टिट्यूट लाने पड़ेंगे। हाँ ठीक है, 11% से शुरू किया, मैनेजमेंट का इशू मेजर इशू है, इसको लेके हो सकता है सरकारें कुछ काम करें। बट उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो प्लास्टिक पार्टिकल्स हैं ना, माइक्रो प्लास्टिक हैं और प्लास्टिक बीड्स हैं, जो जो चीज़ों में यूज़ होते हैं, टूथपेस्ट में यूज़ हो रहे हैं प्लास्टिक बीड्स, और मेकअप के सामान में प्लास्टिक बीड यूज़ हो रहे हैं। माइक्रो प्लास्टिक जो हैं, जो जिस बॉटल में आप पानी कैरी करते हैं, अगर आप उसको लैब में जाके चेक करें, यू विल फाइंड द माइक्रो प्लास्टिक्स इन दैट, इन पैकेज्ड वाटर। और उसी तरह जो पैकेज्ड मिल्क है उसमें भी ऐसा ही है। जहाँ कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो लोग गंगा जल लेके आते हैं अपने घर में, कई साल तक रखा रहता है प्लास्टिक की बॉटल्स में, दैट ऑल्सो एक्सक्रीट है ना, वो माइक्रो प्लास्टिक्स वो ग्रेजुअली उसका पार्ट बन जाते हैं। So the European Union proposes all countries limit the production and sale of these type of plastic. European Union, क्योंकि हम वहाँ पर जो standards है comparatively high हैं, यूरोप बहुत छोटा है और high standards की वजह से वो ban impose कर सकते हैं। United States aligned with India's stance. Now the point is India, USA और Canada, यहाँ पर एक हुए Indian stance recommending each country establish its own list of problematic and avoidable products. तो सबसे पहले प्रॉब्लमेटिक प्रोडक्ट्स या अवॉइडेबल प्रोडक्ट्स को पहले डेवलप करेंगे, फिर ग्रेजुअली बढ़ना शुरू होगा, 11% से ग्रेजुअली बढ़ना शुरू होगा। देन उसके बाद डिफरेंट नेशंस पोजीशन एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय द इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ प्लास्टिक प्रोडक्शन, रिसाइक्लिंग कैपेबिलिटीज, वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडियन प्रेफर एंड द लैंग्वेज ऑफ द जीरो ड्राफ्ट नेगोशिएशन डॉक्यूमेंट व्हिच सपोर्ट्स रेगुलेशन ओवर outright banning the production, sale, import, export of problematic and avoidable plastic. India has also agreed to use science-based criteria for identifying such plastics. तो साइंस की हेल्प से नए प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं, हो सकता है कल को बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक भी आ जाए, डेवलप हो जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज यही एज इट इज चलता रहेगा और ऐसे ही ग्रेजुअली कैंसर डेवलप होता रहेगा ना, लोग कैंसर से मरते रहेंगे।